झूठे रेप केस में फंसाने की दोषी पाई गई युवती को बरेली कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि अनुचित लाभ के लिए महिलाओं को पुरुषों के हितों पर आघात करने की छूट नहीं दी जा सकती है। एक महिला जो एक पुरुष पे आरोप लगाती है और कहती है कि उसने मुझको नशीला पदार्थ खिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया है। जब इस मामले को पुलिस महिला की शिकायत पर दर्ज करके और उस युवक को बड़ी मशक्कत के साथ गिरफ्तार करती है, को जेल भेज देती है। जब ये मामला अदालत में पहुंचता है और अदालत में इस मामले की सुनवाई होती है, तो जो आरोपी होता है उसको कोर्ट ने 4 साल की उसको सजा सुना देती है। चौंकाने वाली बात यह है कि असलियत तो तब पता चलती है जब अदालत में वही लड़की ने अपने बयान से मुकर जाती है। बरेली में एक ऐसा मामला जो सामने आया है जिसे देखकर अदालत भी हैरान हो गई है। झूठे रेप केस में फंसे एक लड़के को बिना किसी कारण, बिना किसी गुनाह के 4 साल की सजा सुना दी जाती है। वह भी उस गुनाह के लिए जो वो जानता भी नहीं था और उस लड़की के साथ वह कुछ किया भी नहीं था। कोर्ट इस मामले पर लड़के को सजा सुना देती है और सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेज देती है। और साथ ही साथ चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस मामले का कभी खुलासा भी नहीं हो पाता, लेकिन खुलासा तो तब होता है जब लड़की ही अपने बयान को बदल देती है। आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, यूट्यूब फैमिली है, परिवार है, और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और सपोर्ट करें। चलिए आइए समझते हैं इस पूरे मामले को, आखिर में क्या वजह थी लड़के को बेवजह जेल की सजा काटनी पड़ी। ये पूरे मामले को समझते हैं आज इस वीडियो में। ये जो घटना है ये बरेली में से आया है। यहाँ पर एक ऐसा मामला है जिसे देखकर सभी लोग चौंक जा रहे हैं, जिसको जानकर सभी लोग चौंक जा रहे हैं कि झूठे रेप केस में एक लड़के को बिना किसी कारण के और बिना किसी गुनाह के, इस पूरे मामले का खुलासा तो तब होता है जब वही युवती अपने बयान से मुकर जाती है, यानी बदल जाती है। बताया जा रहा है कि 2 सितंबर 2019 को बरादरी थाने में लड़के पर अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर जेल तो भेज देती है और भेजने के बाद इस पूरे मामले पर त्वरित प्रभाव के साथ कार्रवाई शुरू कर देती है। लड़की और लड़के की मां थाने में जाती हैं और थाने में जाने के बाद अपनी आप बीती को सुनाती हैं और अपनी बातों को बताती हैं। जो इंस्पेक्टर होता है वह इनकी बात को सुनने से इनकार कर देता है, लेकिन जो औरत होती है वो विधवा होती है, वो रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है और फिर बाद में उनकी प्राथमिकता को दर्ज कर दिया जाता है कि लड़के की मां ने लड़के के ऊपर आरोप लगाती है, नशीला प्रसाद खिलाने और दिल्ली में ले जाकर कमरे में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद वह कई दिनों तक अपने पास रखता है और जब उसका मन करता था तब वह मेरी लड़की के साथ दुष्कर्म करता था। लड़की और लड़की की मां की बातों को ये जो शिकायत होती है वह थाने में दर्ज कर लिया जाता है। दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले में त्वरित प्रभाव के साथ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। कार्रवाई शुरू करने के बाद आरोपी को बड़ी मशक्कत के साथ ढूंढने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया जाता है। इस मामले की हकीकत जब अदालत के सामने आई तो अदालत ने फैसला सुनाते हुए लड़के को दोष मुक्त कर दिया और लड़की को भी उतनी ही सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि जितने दिन की सजा लड़के ने काटी है उतने दिन की सजा
लड़की को भी जेल में काटनी होगी। इसके साथ ही साथ अदालत ने कहा कि यदि लड़का जेल के बाहर रहता तो काम मजदूरी करते हुए वह अब तक 5,88,000 से अधिक रुपए कमा लेता। इसीलिए लड़की से यह रकम वसूला जाएगा, लड़के को दी जाएगी, और यदि ऐसा नहीं होता है तो लड़की को 6 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इस पूरे मामले में झूठी गवाही देने के लिए लड़की अपने मुकदमा में जो कहा था, लड़की ने जो मुकदमा दर्ज कराया था, जो अपनी बातों को कहा था, इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी की अदालत ने उसे दोषी पाते हुए सजा सुनाई। घटना में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, इस तरह की महिलाओं के कृत्य से वास्तविक पीड़िताओं को नुकसान ही उठाना पड़ता है। इस मामले में अदालत ने कहा कि यह समाज के लिए बेहद गंभीर स्थिति है और अपने मकसद की पूर्ति के लिए पुलिस व कोर्ट को माध्यम बनाना आपत्तिजनक है। कोर्ट ने आगे कहा कि अनुचित लाभ के लिए महिलाओं को पुरुषों के हितों पर आघात करने की छूट नहीं दी जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि यह मुकदमा उन महिलाओं के लिए नजीर बनेगा जो पुरुषों से वसूली के लिए झूठे मुकदमे लिखाती हैं और परेशान करती हैं और उनके छवि को धूमिल करती हैं, जिसके कारण समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है। इस मामले में एडीजीसी क्राइम ने बताया कि ये वर्ष 2019 का मामला है। एक युवती की मां ने रेप का मुकदमा लिखवाया था, जिस कारण अजय उर्फ राघव को जेल जाना पड़ा था। जिस कारण अजय उर्फ राघव का ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, तब पीड़िता अपने बयानों से मुकर जाती है और कहा कि मुझे भगाकर नहीं ले जाया गया है और ना ही मेरा कोई रेप हुआ है। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया और झूठी गवाही देने के कारण युवती को जेल भेज दिया और अभियुक्त राघव को रिहा कर दिया और युवती को अदालत ने 4.5 साल की सजा सुनाई है और 5,88,000 का जुर्माना भी लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी अगर बाहर होता, अगर वह कमाता, तो वह लगभग 5,88,000 रुपया वह कमाता, जिससे अपना खर्चा वह चलाता। इसी के साथ ही साथ कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है कि जितना वर्ष और महीना और दिन लड़के ने सजा काटी है, उतना ही सजा लड़की को भी काटना होगा। और कोर्ट का कहना है कि अब तक अगर बाहर मजदूरी किया होता तो अब तक 5,88,000 रुपया वह कमाया होता। यह भी आदेश दिया है कि जो रकम है 5,88,000 जो कमाया होता बाहर रह के, उस लड़की को ही देना होगा, और अगर वह नहीं देती है तो 6 महीने की अतिरिक्त उसको सजा काटनी होगी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सावधान, सतर्क और जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकें। तो इस क्राइम की दुनिया में सतर्क रहें, जागरूक रहें। इस क्राइम की दुनिया में देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। सतर्क रहें, सावधान रहें, और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।